पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम और बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए मैथमेटिक्स का क्यूज 2 लेकर के आए हैं, बहुपद चैप्टर का। पिछला वीडियो में मैंने बहुपद का क्यूज 1 के साथ साथ बेसिक कंसेप्ट दिए थे। आज सीधे सीधे क्यूज 2 पे जाते हैं और देखते हैं कुछ और प्रश्न और उसके डिटेल सॉल्यूशन। तो क्लिक करते हैं क्यूज 2। इस क्यूज के कुछ सेलिएंट फीचर्स, कोई टाइम लिमिट नहीं है। करेक्ट आंसर शो जस्ट आफ्टर सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन। जैसे ही आप इसका ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका दिया गया ऑप्शन सही है या नहीं उसी समय बताता है। नो मल्टीपल आर री सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन अलाउड। एक से ज़्यादा आप ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं या बदल नहीं सकते हैं। जो एक बार आपने ऑप्शन क्लिक कर दिया वही फाइनल होगा। स्किपिंग ऑफ क्वेश्चन नोट अलाउड। किसी प्रश्न को आप छोड़ नहीं सकते हैं। रिजल्ट समरी एट द एंड ऑफ क्यूज। क्यूज के अंत में आपको बताएगा कि टोटल में से आपने कितना सही बनाया है। तो शुरू करते हैं यह क्यूज। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। आ गया। चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल्स क्यूज 2 यहाँ दिखा रहा है बाय पिंकी ट्यूटोरियल्स। क्वेश्चन नंबर 16 15 तक पहले करवा चुके हैं। यहाँ पे टोटल इसमें से 15 क्वेश्चन है, जिसका यह पहला क्वेश्चन है यहाँ शो करता है। तो क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो साथ साथ देखते ही चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं को पहचानना है। इसमें देखिए ऑप्शन सी में यक्स पर घात 1/2 है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात चर पे घात पूर्ण संख्या होना चाहिए बहुपद होने के लिए, अर्थात ऑप्शन सी वाला व्यंजक बहुपद नहीं है। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी को क्लिक करते हैं, ग्रीन हो गया, टिक का निशान आ गया। तो इसका ये मतलब मैंने जो ऑप्शन दबाया वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है? पिछला प्रश्न की तरह ही यक्स पर पावर 1/2 दिया हुआ है, अर्थात यह बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, यह प्रश्न 2020 के बिहार बोर्ड के एनुअल एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? बहुपद जो है उसे पहचानना है। देखिए चर अंडर रूट में है इसलिए नहीं होगा। चर पर घात पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए नहीं होगा। यहाँ पे चर वर्गमूल में है, नहीं होगा। बच गया लास्ट में ऑप्शन डी। इसमें देखिए सभी कुछ सलामत में है, सभी ठीक है। चर पे घात सभी पूर्ण संख्या में है, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी को क्लिक करते हैं, बिल्कुल सही। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? जो बहुपद नहीं है उसे पहचानना है। देखिए इनमें से सभी बहुपद में है, ऑप्शन डी को छोड़ करके। यह यक्स बटे में है, ऊपर जब जाएगा तो माइनस में इसका घात आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यह बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी जितने बिंदुओं पर बहुपद का आलेख यक्स यच को काटता है। यक्स यच को चर के रूप में हम लेते हैं और उस एच को जितने बिंदुओं पर काटेगा वही बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, द्विघात बहुपद के संगत आलेख के लिए कौन सत्य है? इसमें सत्य कथन को देखना। यह आलेख यक्स यच को अधिकतम 2 बिंदुओं पर काट सकता है। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के अधिकतम 2
हल होते हैं, इसलिए वह 2 बिंदुओं पर ही काट सकता है, प्रत्येक बिंदु एक एक हल होगा। यह कथन सत्य है। ऑप्शन बी, यह आलेख यक्स एच को जिन बिंदुओं पर काटता है उसके यक्स निर्देशांक बहुपद के शून्यक होंगे। यह भी कथन सही है। यह आलेख यक्स एच को नहीं भी काट सकता, अर्थात उसके शून्यक नहीं भी हो सकता है, यह भी कथन सही है। तो अर्थात इन तीनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी क्लिक करते हैं, बिल्कुल सही। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के आलेख का रूप होता है। द्विघात बहुपद का आलेख परवलय आकार का होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। परवलय क्या होता है? एक्स एच वाई एच, तो इस तरीक़ा से या ऐसे हो सकता है, यह परवलय कहलाता है। या यह सीधा कहें कि आधा अंडा की तरह का जो होगा वह परवलय होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23। एक द्विघातीय बहुपद का आलेख इनमें से कौन होगा? पिछला प्रश्न ही है, परवलय होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, पाराबोला। और यह प्रश्न बिहार मॉडल सेट 2018 से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24। एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, इसलिए शून्यकों की संख्या भी 1 होगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25। द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। यह प्रश्न बिहार बोर्ड के 2018 के कम्प्लीमेंट्री एग्जाम से लिया गया है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए को क्लिक करते हैं, बिल्कुल सही। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम संख्या क्या होगी? त्रिघात के लिए 3, द्विघात के लिए 2, रैखिक बहुपद या एक घात वाले के लिए 1, अर्थात जितना उसका घात होगा उतना ही उसके बहुपदों के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। त्रिघात बहुपद के लिए शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 होगी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27। घात n के किसी भी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। जितना घात रहेगा उतना शून्यकों की संख्या होगी, अधिकतम संख्या। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28। बहुपद इतना में क्या घटाया जाए कि प्राप्त बहुपद का शून्यक 15 हो? किसी बहुपद का कोई शून्यक तभी होगा जबकि चर के जगह पे वो संख्या रखी जाए तो उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है। शून्यक मतलब शून्य बनाने वाला। तो देखिए x के जगह पे अगर 15 रखते हैं तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 215 का वर्ग यानी 225 माइनस 16x यानी 16 गुने 15, ये हो जाएगा 240 प्लस 30। तो इसमें कह रहा है कि क्या घटाया जाए। मान लिए कि इसमें घटा दो k, तो इतना बराबर 0 होना चाहिए। अब देखिए k का मान निकाल दीजिए। 225 प्लस 30 ये हो जाएगा 255 माइनस 240 माइनस k इक्वल टू 0। k को दूसरी तरफ ले आए, k इधर 255 में से 240 माइनस करते हैं 15, अर्थात वो घटाई जाने वाली संख्या 15 होगी, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29। बहुपद इतना में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त बहुपद का शून्यक 3 हो?
पिछला प्रश्न की तरह ही इसमें जोड़ने की बात कर रहा है। तो पहले x की जगह पे 3 रखे, तो 3 का वर्ग 9 माइनस 5 गुने 3 15 प्लस 4। क्या जोड़ा जाए, मान लीजिए कि k जोड़ा जाए तो इसका मान 0 होना चाहिए। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 9 4 13 माइनस 15 माइनस 2, ये माइनस 2 की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा +2, अर्थात k का मान 2 होगा, यानी जोड़ी जाने वाली संख्या 2 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, बहुपद इतना का एक शून्यक -2 है तो k का मान क्या होगा। शून्यक है अर्थात चर की जगह पे -2 रखने पे इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस k इंटू x के जगह -2, ये आ जाएगा +2k माइनस 42 इक्वल टू 0 हो जाएगा, अर्थात 2k बराबर आ जाएगा 42 में से 4 माइनस करा 38, 38 माइनस इधर प्लस में 38, 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे भाग हो जाएगा, अर्थात 19। k बराबर 19, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन समाप्त। यू हैव कंप्लीटेड द क्यूज एंड कांग्रेट्स, यू गॉट 15 आउट ऑफ 15। 15 में से 15 सही आंसर आपने बनाया है। रिप्ले करने के लिए रिप्ले क्यूज दबा सकते हैं और समाप्त करने के लिए, बंद करने के लिए क्यूट क्यूज कर सकते हैं। मैं क्यूट करता हूँ। इस क्यूज को आप भी इसको प्ले कर सकते हैं। इसका लिंक हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। तो और टेलीग्राम पे जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप जुड़ जाएं। तो इसी तरीक़े से जितने भी क्यूज आएंगे उसका हम लिंक देते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।